हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज हमने अपने घर में काफ़ी कुछ चेंजेस किए बिकॉज हमारे घर में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो जैसे अलमीरा थे तो प्रॉपर खुल नहीं रहे थे। एक स्टडी टेबल की वजह से सारी प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट हो रही थी एंड उसकी वजह से उसको एक सेट करने के लिए हमने बहुत कुछ ऐसा किया जो हम ना चाहते हुए भी हमें वो करना पड़ा। तो चलिए मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ इस वीडियो में, कैसे हमने अपने घर को नए तरीके से रखा। और अब जो यहाँ पे टेबल है और ये जो बेड दिख रहा है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ से हटा दिया है और कौन सी चीज़ कहाँ पे ला के रखी, क्योंकि सारी चीज़ों को सेटल करना ज़रूरी था। अच्छा लगना तो एक अलग चीज़ होता है, बट चीज़ें कंफर्टेबल भी होनी चाहिए। तो उसको हमने ध्यान में रखते हुए अपनी सारी सेटिंग चेंज करी और इस सेटिंग को चेंज करते करते बहुत ज़्यादा घर फ्रेंड्स प्रॉब्लम हमारे वहाँ हॉल में नहीं था, ये वाला जगह में था जहाँ पे हमने स्टडी टेबल रखा ये अब जो आप अलमीरा देख रहे हो वो बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था। इस वजह से हमने सबसे पहले, क्योंकि ये वर्क प्लेस है तो इसको कंफर्टेबल रहना ज़रूरी है एंड अलमीरा खुलता नहीं था, तो हमें इन सारी सेटिंग को चेंज किया। तो सबसे पहले हमने जो बाहर का जो बेड था हॉल का, वो यहाँ पे हमने लगा के रख दिया और ये सब करते करते काफ़ी और लेट भी हो गया, बहुत ज़्यादा सब थक भी गए। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो बेड के अंदर थी वो हमने बाहर निकाल के रखी थी, तभी वो स्लाइड करके इधर लाए और फिर सारी चीज़ें रखी हैं। देखिए कैसे सोफा सारा भरा हुआ है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम हटा हटा के, पहले तो मैं इन्हें अच्छे से क्लीन करूँगी क्योंकि नीचे का फर्श वैसे तो मेड आके कर गई थी, बट उसके जाने के बाद ये सारा कुछ हमने स्टार्ट किया एंड यहाँ पे मैं अच्छे से क्लीन करके और अपने इस जगह पे फ्रेंड्स मैं अपनी डाइनिंग टेबल लगाने वाली हूँ, क्योंकि इस जगह पे डाइनिंग सारी चेयर्स यूज हो जाते। पहले जहाँ पे था उस जगह पे हम अच्छे से यूज नहीं कर पाते थे, डाइनिंग चेयर्स सारे नहीं यूज हो पाते थे क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कम जगह था। यहाँ पे पूरा फैल के जगह है क्योंकि हमने वो बेड ही हटा दिया। तो एक छोटा सा चेंज करने के लिए पता नहीं कब इतना पूरा घर बिखर गया, हमें खुद ही अंदाजा नहीं था। हमें ऐसे लग रहा था कि बस इस टेबल को यहाँ ला के रखना है, उस बेड को वहाँ ला के रखना है। इस चक्कर में पूरा घर ही बिखर गया। और यहाँ पे दोनों भाई बहन भी हमारी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें ला के इधर उधर रख रहे हैं। ये बैग बिल्कुल हल्का है, ये दोनों उठा के एक साथ ले जाके रख रहे हैं। एंड मैं यहाँ पे डाइनिंग टेबल को तो रख दिया, बट इसको क्लीन करके अभी मुझे अच्छे से इसको डेकोरेट करना था। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, मैं फटाफट से कैसे मैंने सारी चीज़ें अरेंज करी नए तरीके से वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे चीज़ें तो हमने सब की सारी चीज़ें रख दी, बट छोटी छोटी चीज़ें थी वो काफ़ी बिखरी हुई थी, तो इनको इनकी जगह पे अभी रखना था, बट वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है एंड इस चक्कर में हमारा 3 से 4 बज गया था। एंड अब मैं नहा के आ चुकी हूँ एंड अब मुझे वैसे तो लंच कर लिया था, बट फिर भी भूख लग रही थी, तो मैं आगे किचन में कुछ बनाने के लिए, और मेड आके बर्तन धो के मेरी चली गई है, तो मैं यहाँ पे फटाफट से कुछ नाश्ता करने के लिए बना लेती हूँ। किचन ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट है, बर्तन वगैरह सब कुछ धुल गया, बस इनको निकाल के तो अभी भी थोड़ी बहुत किचन के अंदर डाल देना पड़ी हुई हैं, बट मैं करूँगी आराम से, धीरे धीरे। पहले कुछ खा बना लेते हैं उसके बाद। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने अपना कर्टेन धोया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो कर्टेन्स को हमेशा मैं ना एक बड़ी सी रस्सी लेती हूँ कोई भी, एंड उसमें अपने घर के जितने भी कर्टेन्स हैं एक साथ मेरे जितने धुल सकते हैं, मैं उनको इसमें अच्छे से टाई अप कर देती हूँ, बांध देती हूँ। एंड इनको मशीन में जब मैं डाल के धोती हूँ ना, तो इनके जो जितने भी रिंग्स हैं वो कभी भी निकलते नहीं है। पहले मेरे रिंग्स ऑलमोस्ट निकल जाते थे, 1-2 वॉश पे मेरे रिंग्स टेढ़े मेढ़े हो जाते थे, निकल भी जाते थे। फिर मैंने ये ट्रिक अपनाया और इसके बाद से मेरा बहुत दिन तक मेरे कर्टन चलते हैं, इनके रिंग्स बहुत अच्छे होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपना घर को कर लिया है डेकोरेट, तो मैं इसको दिखाती हूँ आपको। तो सारी चीज़ों को उनकी जगह पे मैंने वापस से रख दिया है एंड ये जो सोफ़ा था इसके कवर्स वगैरह, पिलोज कवर वगैरह सब कुछ मैंने वॉश कर दी। एक एक चीज़ को धोना, क्लीन करना एंड डस्टिंग करना, उसको चमकाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है फ्रेंड्स। इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, मेरा नेक्स्ट डे भी इसमें गया अच्छे से क्लीन करने में। और सोफ़ा को भी मैंने वाइप किया था, पूरा घर मैंने क्लीन कर दिया इस तरह से। थोड़ा और इस एरिया पे हमने सोफ़ा वैसे हटाया नहीं था, सोफ़ा हमारा जहाँ था वहीं रहा एंड ये टीवी यूनिट भी हमने वहीं रहने दिया क्योंकि ये उनका परफेक्ट जगह था। और इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से वाइप किया, क्लीन किया। सैटरडे से शुरू किया एंड संडे तक ये सारा काम हमारा चलते रहा।
क्योंकि अकेले बस का नहीं है, सब थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं तो हो जाता है कि एक आइटम को चमकाना एंड अच्छे से, तभी इनकी खूबसूरती निखर के आती है। अगर डस्ट पड़ा रहे तो कितनी भी अच्छी चीज़ हो, कितने भी अच्छे डेकोर आइटम हो, वो उतने अच्छे देखने में नहीं लगते हैं। तो ये वाला एरिया फ्रेंड्स जो आप देख रहे हैं, ये पहले कुछ इस तरह से दिखता था। और डाइनिंग, मेरा एक ये वाला चेयर बिल्कुल भी यूज़ होता ही नहीं था, क्योंकि बिल्कुल दीवार के साइड, उस साइड कोई बैठने का नाम बिल्कुल नहीं लेता था। एंड अब हमने इसको इस तरह से कर दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा स्टडी एरिया बन गया है। यहाँ पे बच्चे भी पढ़ाई कर लेते हैं, इनका भी काम, अगर हमें भी कुछ करना होता है एडिट वगैरह, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। एंड यहाँ पे एक सुंदर सा मैंने स्नैक प्लांट लगा दिया है, जो कि बहुत ही देखने में सुंदर लगता है। तो ये एरिया कुछ इस तरह से देखने में लग रहा है। एंड जस्ट इसके बगल में मैंने अपना डाइनिंग चेयर भी सेट कर दिया था। तो यहाँ पे अभी भी एक बैग पड़ा हुआ है और कितना भी सामान मैं हटाऊं, बट कुछ ना कुछ चीज़ें इधर उधर रह जाती हैं। एंड ये एरिया देखने में अब कुछ ऐसे लग रहा है। तो आते हैं अब बच्चों वाले रूम में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये वाला जगह फ्रेंड्स, यहाँ पे जो स्टडी था बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो हमने फाइनली यहाँ पे 2 पफी लगा दिया। एक शायद बच्चों ने स्लाइड करके कहीं रख दिया होगा, बट यहाँ पे सिटिंग एरिया इनके लिए काफ़ी अच्छा मैंने बना दिया। एंड ये अलमीरा बिल्कुल नहीं खुल रहा था और इधर से दरवाजे की तरफ बंद नहीं हो रहा था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। तो हमने जो हमारे पास बंक बेड था उसको हमने खोल के रख दिया और ये वाला बेड बाहर वाला यहाँ पे लगा दिया। दोनों बच्चे एक साथ यहाँ सोते हैं। ये मंदिर रहा।